हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन पढ़ने वाले हैं कि इवोपरेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। तो ये हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। Activity 1.4 is take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. 5 ml वाटर लेना हमको एक टेस्ट ट्यूब में, हमको उसको या तो विंडो के पास रखना है या तो फिर फैन के नीचे। एंड नेक्स्ट टेक अ 5 ml of water in an open china dish. फिर 5 ml of water फिर से लेना है, बट यहाँ पर हमको एक चाइना डिश में लेना है, वो भी जो खुली हो, यानी एक प्लेट में हम यूज़ कर सकते हैं। एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। फिर हमको यही चाइना डिश या तो विंडो के पास रखनी या तो फिर फैन के नीचे। एंड टेक अ 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। फिर हमें फिर से 5 ml ऑफ वाटर लेना है इन एन ओपन चाइना डिश के अंदर। एंड देन कीप इट इनसाइड अ कबर्ड और अ शेल्फ इन योर क्लास। उस चाइना डिश को हमको या तो कबर्ड में रखना है या तो फिर किसी शेल्फ में। सो रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। हमें हर सिचुएशन में रूम का टेम्परेचर नोट डाउन करना है। एंड रिकॉर्ड द टाइम और द डेज टेकन फॉर दिस इवोपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। हमको टाइम भी रिकॉर्ड करना और डेज भी रिकॉर्ड करने हैं कि कितने डेज में इस पर्टिकुलर केस में इवोपोरेशन प्रोसेस हो रही है। सो रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ द एक्टिविटी ऑन द रेनी डेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर सेम एक्टिविटी हमको परफॉर्म करनी है रेनी सीजन में। What do we infer about the effect? तो हम क्या देखेंगे, हमें क्या इफेक्ट दिख रहा है ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड। यानी हमें यहाँ पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट दिख रहा है, सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट दिख रहा है, विंड का क्या इफेक्ट है इवोपोरेशन में। तो ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। You may have observed that rate of evaporation increase with an increase of surface area. इवोपरेशन बढ़ जाता है, इवोपरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। वी नो दैट इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। हमें ये तो पता है कि इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन डेफिनेटली इंक्रीज होगा। For example, while putting the cloth for drying up, we spread them out. कि एग्जाम्पल है, जब भी हम कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं तो हम उसको स्प्रेड कर देते, झाड़ देते हैं। ऐसा क्यों? जिससे कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर के जो पार्टिकल्स है, वो नीचे आ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज होगा। With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स के पास इतनी स्पेस रहेगी कि वो मूव कर सके, वो पार्टिकल्स वेपर स्टेट में आ जाएंगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो भाप बन जाएंगे वाटर के पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज एज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी कम हो गई तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है, उमस क्या होती है? जब हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर की मॉलिक्यूल्स हो, इट्स कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर दैन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। जो एयर हमारे आसपास है वो एक डेफिनेट अमाउंट से ज़्यादा वाटर वेपर को कंटेन करती है। यानी हमारे टेम्परेचर में जो वाटर वेपर का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेज। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर का अमाउंट हाई है, वाटर का लेवल बढ़ा हुआ है, देन इवोपरेशन कम होगा, इवोपरेशन विल डिक्रीज। एंड द लास्ट फैक्टर इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? सो इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई फास्ट ऑन द विंडी डे। ये हमने देखा ही है कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं जब बहुत तेज़ हवा चलती है। विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
विंड स्पीड के साथ जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स है वो दूर चले जाते हैं, हवा के साथ चले जाते हैं, एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जिससे वाटर वेपर का अमाउंट कम हो जाता है हमारे सराउंडिंग में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इवोपोरेशन, तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल टीचर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाउ डज इवोपोरेशन कॉज कूलिंग पढ़ने वाले हैं कि इवोपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग। अगर कोई ओपन वेसल है तो लिक्विड इवोपरेट होगा। अगर किसी भी वेसल में हम पानी डाल देंगे तो वो इवोपरेट हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे हमारे सराउंडिंग से टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपरेशन। जो एनर्जी उन लोगों ने लॉस्ट कर दी थी इवोपरेशन में वो वापस से रिगेन हो जाएगी, वो वापस से उनके पास आ जाएगी। This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cool. इस एनर्जी के absorption की वजह से वो सराउंडिंग कूल हो जाएगी, यानी ठंडी हो जाएगी। Then what happen when you pour some acetone on your palm? क्या होगा जब आप अपने हाथ में एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर डालेंगे? So the particles gain the energy from your palm और सराउंडिंग एंड इवोपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो जो पार्टिकल्स है एसीटोन में वो एनर्जी गेन करेंगे हमारे पाम से, हमारे एटमॉस्फेयर से, एंड जब वो इवोपरेट होंगे तो हमें ठंडा ठंडा फील होगा। सो एट अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और द ओपन ग्राउंड बिकॉज अ लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर helps to cool and the hot surface. So आप लोगों ने देखा होगा जब हॉट सनी डे होता है तो लोग अपनी छतों के ऊपर पानी छिड़क देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में ठंडा फील होगा। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवोपरेशन? क्या आप कुछ और एग्जांपल्स बता सकते हैं अपनी डेली लाइफ से जहां आपने देखा हो कि कैसे इवोपरेशन की वजह से हमें ठंडा फील होता हो, कैसे हमें कूल फील होता हो? सो आप जल्दी से मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 9th साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, एंड मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। सो द क्वेश्चन इज़ वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? हम गर्मियों के टाइम में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keep us cool. सो गर्मी के टाइम पर हम ऐसी चीज़ें पहनना प्रिफर करेंगे जिससे कि हमें ठंडा फील हो, जिससे कि हमारी बॉडी को कूल फील हो, ठंडा महसूस हो। We know that during evaporation the particles at the surface of liquid gain the energy from the surrounding or the body surface and change into vapor. हम लोगों को ये पता है कि इवोपरेशन के टाइम क्या होता है, जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स है लिक्विड के सरफेस पर वो एनर्जी को गेन करेंगे हमारे सराउंडिंग से, एंड उस पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देंगे, वो पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे वेपर फॉर्म में। सो जो हमें स्वेट आता है, जो पसीना आता है, वो भी कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। So the heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. तो जो heat energy है
वो इक्वल है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के। जब वो हमारी बॉडी से किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करेगी तो हमारी बॉडी को ठंडा महसूस होगा, आवर बॉडी फील कूल। And cotton, being a good absorber of water, help in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. So cotton एक बहुत ही अच्छा absorber है water का, जो कि absorb करेगा sweat को और expose करेगा atmosphere में for easy evaporation, जिससे कि evaporation बहुत easily हो जाए. And the next is, why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing the ice cold water? जब हम बहुत ठंडा पानी लेते हैं, एक ऐसा पानी जो आइस कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा बर्फ़ से जमा हुआ है, तो हम ग्लास के बाहर देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? सो आंसर इज, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन द टम्बलर. हम एक टम्बलर में आइस कोल्ड वाटर लेंगे. Soon we will see the water droplets on the outer surface of the tumbler. फिर जल्द ही हम देखेंगे कि उस टम्बलर के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए. And the water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass of water lost the energy and get converted to liquid state. So जो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो उसके कांटेक्ट में आ जाएगी विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, उस ठंडे पानी के ग्लास में, जैसे कि एनर्जी लॉस होगी एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, विच वी सी एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हम देखते हैं एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स. तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो उस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगी. कांटेक्ट में आने के बाद वो उस ठंडे पानी ने अपनी एनर्जी को लॉस किया एंड वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई एज अ ड्रॉपलेट्स, जो हम देखते हैं एज अ ड्रॉपलेट्स, जो कि हमें लिक्विड स्टेट में दिखाई देती है. तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.